क्या आप जानते हैं ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल के अंदर क्या है? अगर आप ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल के अंदर क्या है, जैसे सवालों के जवाब बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं ब्लैक होल की पूरी जानकारी। एक ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यदि कोई तारा, ग्रह या अंतरिक्षयान इसके नजदीक आता है तो वह उसे अपने अंदर खींच लेगा और एक पुट्टी की तरह संकुचित कर देगा। इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल में प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए इसे देख पाना संभव नहीं है। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, जिन्हें विशेष टूल्स के साथ टेलीस्कोप के जरिए खोजा जा सकता है। ये विशेष टूल्स दिखाते हैं कि ब्लैक होल के सबसे नजदीक तारे कैसे दूसरे तारों की अपेक्षा अलग से कार्य कर रहे हैं। ब्लैक होल नाम दो शब्दों का योग है, ब्लैक और होल। चलिए ब्लैक से शुरू करते हैं। एक ब्लैक होल को ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण से कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। जितना अधिक द्रव्यमान मास होगा, उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण होगा। भले ही प्रकाश तेज गति से यात्रा करता हो, लेकिन ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के लिए इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब जानते हैं इसे होल क्यों कहा जाता है। असल में ब्लैक होल के लिए होल शब्द थोड़ा गुमराह करने वाला है। वे एक होल की तरह इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। एक ब्लैक होल कभी खाली नहीं होता। वास्तव में इसमें एक सिंगल पॉइंट के अंदर बहुत सारा पदार्थ, मैटर, संघनित होता है। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार छोटे ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड बनने की शुरुआत के साथ ही हो गया था। तारकीय ब्लैक होल तब बनते हैं जब किसी बड़े तारे का केंद्र अपने आप में ढह जाता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण बड़े तारे अपने ईंधन को बहुत तेजी से दहन करते हैं, जो इनके केंद्र को अधिक गर्म और सघन बना देता है। इस दौरान वे अत्यधिक परमाणु प्रतिक्रिया से गुजरते हैं और बहुत ही तेजी के साथ जलते हैं। इस दौरान तारे के केंद्र में एक राख का बहुत बड़ा ढेर बनता है, जो वास्तव में लोहा, आयरन होता है। इस लोहे में परमाणु दहन नहीं होता, इसलिए इसमें अतिरिक्त हीट बाहर न निकलकर अंदर बैठ जाती है और यह ढेर बड़ा होता जाता है। अब इस तारे में दो तरह के बल, फोर्स मौजूद हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। एक बल जलने के लिए बचे हुए ईंधन से आता है, जो इसे सिकुड़ने से बचाने का प्रयास करता है, और दूसरा बल लोहे के गुरुत्वाकर्षण का होता है, जो सब कुछ अंदर खींच रहा होता है। इस दौरान तारे के केंद्र को पकड़ने रखने के लिए दबाव बना रहता है। गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाता है और दबाव कमोवेश वही रहता है। अंत में गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और सब कुछ ढहने लगता है। इस दौरान दो चीजें घटित होती हैं। तारे के कुछ पदार्थ अंतरिक्ष की तरफ छूटने लगते हैं, जिससे उत्पन्न होने वाले प्रकाश को हम सुपरनोवा बोलते हैं। और बाकी बचा स्टफ एक बिंदु में संघनित हो जाता है,
जिसे सिंगुलैरिटी बोलते हैं। ये ब्लैक होल तारे से बनते हैं, इसलिए इन्हें तारकीय स्टेलर कहा जाता है। अभी आपने स्टेलर ब्लैक होल की बनने की प्रक्रिया को समझा, लेकिन ब्लैक होल के अंदर क्या है, यह अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि ब्लैक होल में जाकर वापस आना संभव नहीं है। किसी इंसान या वस्तु तो क्या, यह प्रकाश के लिए भी संभव नहीं है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि वह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। वहां भौतिकी का कोई भी नियम लागू नहीं होता। यदि आप ब्लैक होल के भीतर टॉर्च जलाकर देखना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई भौतिक वस्तु चाहिए जो ब्लैक होल में मौजूद नहीं है। इसलिए आपको अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब आप ब्लैक होल के नजदीक जाएंगे तो पहले चरण में आप उसके घटना क्षितिज को पार कर जाएंगे। इस दौरान तीव्र गुरुत्वाकर्षण के कारण आपकी घड़ी धीमी चलने लगेगी, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ खास अनुभव नहीं होगा। यदि आप वहां से नजदीकी स्पेस स्टेशन में संपर्क करने के लिए सिग्नल भेजना चाहेंगे तो स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री आपका सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह सिग्नल रेड शिफ्टेड नजर आएगा, लेकिन आपके लिए सब सामान्य होगा और आप ब्लैक होल में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे ही आप सिंगुलैरिटी के नजदीक पहुंचेंगे तो आपकी घड़ी लगभग रुक जाएगी और आप एक्सरे और गामा किरणों के संपर्क में आएंगे, जहां आप जलकर नष्ट हो जाएंगे। यदि आप वहां से बच भी जाते हैं तो टाइडल फोर्स के कारण आपके शरीर के कई टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि आप सिंगुलैरिटी तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको वहां विकिरणों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि सारा पदार्थ शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से टूटकर अत्यंत उच्च तापमान के कारण विकिरणों में बदल जाता है।